तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 12 जिसका कि नाम है परमाणु। और इस चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु के बारे में जो सबसे अच्छा मॉडल है वो है डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ या कोई भी वस्तु छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बनी होती है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जैसे आप लोहे की कोई छड़ देखते हो तो लोहे की ये जो छड़ है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है जिन्हें हम क्या कहेंगे, परमाणु। और एक ही पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं। कि आयरन की जो ये छड़ है अगर वो अलग अलग जगह से आप छड़ें उठा लो तो क्या होगा, इन सभी छड़ों के जो परमाणु हैं वो भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में बिल्कुल एक दूसरे के समान होंगे। और अलग अलग पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो भौतिक और रासायनिक गुणों में अलग अलग होते हैं। जैसे आप एक लोहे की छड़ ले लो तो ये लोहे की छड़ जो है वो भी उन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और ये कॉपर की छड़ भी जो होगी वो भी परमाणुओं से ही मिलकर के बनी होगी। लेकिन लोहे के जो परमाणु है वो कॉपर के परमाणुओं से भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में दोनों में ही अलग होंगे। अब देखिए हमें ये तो पता लग गया कि परमाणु क्या होता है। अब आपसे पूछा जाए कि परमाणु की आकृति क्या होती है, तो जब भी आप अपनी नोटबुक के अंदर परमाणु का चित्र बनाएं तो उसकी आकृति कैसे लें, गोलाकार। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि परमाणु को गोलाकार ही क्यों दिया जाता है तो उसका जवाब आप ये दोगे कि किसी भी वस्तु को अगर हम फ्री चॉइस दें कि भाई आप अपने अनुसार जो आकृति चाहो वो ग्रहण कर सकते हो, तो वो वस्तु जो आकृति ग्रहण करती है वो हमेशा गोलाकार आकृति ही होती है। क्योंकि इस आकृति के लिए जो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान है वो सबसे कम होता है। और पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम होता है वस्तु के आसपास के वातावरण से क्रिया करने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। और जब वस्तु आसपास के वातावरण से क्रिया नहीं करेगी तो वो ज्यादा स्थायी होगी, तो उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। तो इस आकृति के लिए ये जो हमारा परमाणु है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो इस डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे गोलाकार कणों से मिलकर के बनी हुई है जिसे हम कह रहे हैं परमाणु। लेकिन ये जो हमारा गोलाकार परमाणु है इसे हम इससे ज्यादा विभाज्य नहीं कर सकते। यहां पहुंचने के बाद वस्तु को इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। अब देखिए किसी भी वैज्ञानिक का जो परमाणु मॉडल है वो तभी तक सही होता है जब तक कोई दूसरा वैज्ञानिक आकर के उसे गलत प्रूफ नहीं करता। तो ये जो डाल्टन का परमाणु मॉडल है वो कुछ प्रयोगों के बाद गलत प्रूफ हो गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि जे थॉमसन ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए वो प्रयोग क्या थे। तो जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने अपने प्रयोगों से ये देखा कि अगर हम किसी निर्वात नली के अंदर कोई गैस भर देते हैं जिसका कि दाब बहुत कम है और उसको बहुत ही उच्च विभवांतर पर डाल दिया जाए तो एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है निर्वात नली में। और कहा यह गया कि ये जो किरणें उत्पन्न हो रही हैं ये है कैथोड किरणें। फिर उन्होंने ये देखा कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये उदासीन है या इन पर कोई आवेश है। तो जब इन किरणों को एक वैद्युत क्षेत्र से गुजारा गया, वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट के बीच से गुजारा गया, तो देखा यह गया कि ये जब किरणें वैद्युत क्षेत्र से गुजरती हैं तो ये किरणें एक धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे पता लगा कि इन पर जो आवेश है वो ऋणावेश है। और साथ ही जे थॉमसन ने अपने प्रयोगों से में ये भी बताया कि ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी हुई हैं उनके आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है जिसे हम विशेष अनुपात भी कहते हैं उसका मान होता है 1.76 गुणा 10⁻10 कूलाम प्रति किलोग्राम। और बाद में फिर ये पता लगा कि ये किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी हुई हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन पर होता है ऋणावेश। और उसके बाद जे थॉमसन ने ये जो डाल्टन के परमाणु की पिक्चर या चित्र है उसको गलत प्रूफ कर दिया। सबसे पहली बात डाल्टन का कहना यह था कि परमाणु को इससे ज्यादा विभाज्य नहीं किया जा सकता, परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन जे थॉमसन के इस प्रयोग के बाद ये बात पता लग गई कि परमाणु को विभाज्य किया जा सकता है, परमाणु से छोटे कण भी होते हैं। क्योंकि अगर परमाणु उदासीन है और इसी उदासीन परमाणु से कोई ऋणावेश बाहर निकल करके आ रहा है तो उसके अंदर धनावेश भी होगा। तो यह कहा गया कि परमाणु वैद्युत उदासीन तो होता है लेकिन इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। लेकिन जे थॉमसन को यह बात नहीं पता थी कि ये जो धनावेश है वो किसकी वजह से होता है।
लेकिन ये बात जे थॉमसन ने पता लगा ली कि ये जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसके बाद जे थॉमसन ने अपने परमाणु की पिक्चर दी। उन्होंने कहा कि जैसा कि डाल्टन ने कहा है कि परमाणु गोलाकार होता है, वो बात तो सही है, लेकिन इस परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। धनावेश जैसे कि तरबूज के अंदर लाल वाला भाग होता है, उसकी तरह समान रूप से या कहीं एक समान रूप से पूरे परमाणु में वितरित होता है। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जिनका कि कुल ऋणावेश इस धनावेश के बराबर ही होता है, वो रैंडमली, जिसे हम हिंदी में आकस्मिक कहते हैं, आकस्मिक रूप से कहीं भी हो सकते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज कहाँ मिलेंगे उसको आप बता नहीं सकते, उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस परमाणु में कहाँ उपस्थित होंगे वो हमें नहीं पता होगा। और जे थॉमसन के इस मॉडल को देते ही डाल्टन का ये कहना कि परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते, ये एक अविभाज्य कण है, वो गलत प्रूफ हो गया। और ये जो परमाणु का चित्र है वो किसने दिया है? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे गोलाकार कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और इस परमाणु के अंदर दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश पूरे के पूरे परमाणु के अंदर एक समान रूप से वितरित होता है, जैसे कि तरबूज के अंदर लाल भाग होता है। और जो ऋणावेशित कण हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, वो आकस्मिक रूप से कहीं भी हो सकते हैं, जैसे तरबूज में बीज कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि एक वैज्ञानिक का जो परमाणु मॉडल है या कोई भी मॉडल है, वो तभी तक सही है जब तक कि कोई अगला वैज्ञानिक आकर के उसे गलत प्रूफ नहीं कर सकता। तो जे थॉमसन का ये जो परमाणु का मॉडल है वो गलत प्रूफ किया रदरफोर्ड ने। और जिस प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को गलत प्रूफ करा, उस प्रयोग को कहा गया स्वर्ण पत्र प्रयोग। इंग्लिश में से हम कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रदरफोर्ड का ये जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है वो है क्या, उसके बाद उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, जिसके बाद ये रिजल्ट निकला कि परमाणु की जो चित्र है या परमाणु की जो पिक्चर है वो इस तरह से नहीं होती।